शुरू होने में 8 मिनट के करीब बचा है, 7.5 मिनट। अब कोई हलचल है पार्टी दफ्तर में बीजेपी के? बिल्कुल, देखिए हलचल बहुत जबरदस्त हो गई है, तेज हो गई है। धीरे धीरे पार्टी के अंदर तमाम जो कार्यकर्ता वो आना शुरू हो गए, लेकिन सुबह सुबह है तमाम लोगों के लिए किस तरीके से जो नाश्ता है वो तैयार किया जा रहा है वो हम पार्टी मुख्यालय के अंदर से आपको बताते हैं। पटना का ये पार्टी कार्यालय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रिपरेशन की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये चना बनाया जा रहा है, इसके साथ में आपको यहाँ पर जो है घुगनी और मूंगफली यहाँ पर नजर आएगा। और ये जो बनाने वाले इनसे भी हम बातचीत, देखिए क्या है ये चूड़ा फ्राई है सर। अच्छा, चूड़ा फ्राई। ये क्या बना रहे हैं आप? घुगनी बन रहा है सर। अच्छा, तो ये सभी लोगों के लिए खाने के लिए बन रहा है? सभी लोगों के लिए बन रहा है सर। अच्छा, कितनी उम्मीद है आपको आज सरकार बनने के पूरे चांस हैं एनडीए की? जी बिल्कुल सर जी। और वो कह रहे थे वोट चोरी कर लेते हैं एनडीए वाले, बीजेपी वाले। अभी इसमें अपना ये केजरीवाल के फैन है या ठंड ज्यादा है? की सरकार बनेगी। उम्मीद है जी जी, पूरी उम्मीद है। हाँ, ये जो आपने पहना हुआ है कि कह रहे हैं, वहाँ पूछ रहे हैं वहाँ से कि आप केजरीवाल के फैन तो नहीं है? मफलर नहीं सर, ठंड वाकई में नहीं सर, नहीं। और देखिए सुशांत जी, यहाँ पर जो है चाय भी बन रही है, तो लगातार यहाँ पर नाश्ते की व्यवस्था चल रही है, चाय की व्यवस्था हो रही है, यहाँ पर नाश्ता बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर तो इस तरीके की व्यवस्था चल रही है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर तमाम जो लोग यहाँ धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया है जहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये पूरा का पूरा अटल बिहारी वाजपेयी सभागार आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। सामने की तरफ ये मंच है, एलईडी टीवी लगाया गया है। कुछ देर के बाद में यहाँ पर जब लोग इकट्ठे होंगे तो उन लोगों के लिए यहाँ पर नाश्ते की व्यवस्था जो इस तरीके से यहाँ पर की जा रही। तो ठीक है हिमांशु, व्यवस्था चौचक है, आप कह रहे हैं पूरा तैयारी हो रखा है। और 7 मिनट का, अब 5.5 मिनट बचा है बॉस। 5.5 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार में क्या हो रहा है आपको क्लियर होता चला जाएगा और बिहार के नतीजों का देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। इतनी हमने चर्चा की है, लेकिन इसमें जो है वो एक चर्चा रह जा रही है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की, जो अभी फिलहाल कहां है ये तो नहीं पता, लेकिन बिहार में बहुत लेट से घुसे। उसके जब एग्जाम नहीं था अमित, तब वो पूरा एकदम कुंजी उंजी फाड़ दिए गया है, पढ़ के मैं ही यही क्वेश्चन आ रहा है। जब एग्जाम शुरू हुआ तो एग्जामिनेशन हॉल में लेट से घुसे, उसके बाद पूरा एग्जाम नहीं लिखे, चल दिए बाहर। अब रिजल्ट के पहले पता नहीं कहां छुट्टी मनाने गए हैं, क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी को क्लियर है कि उनका रिजल्ट क्या होना है। देखिए, मुझे लगता है कि एक चीज बहुत क्लियर है, राहुल गांधी को तो पता ही है कि वहां पर क्या होना है, लेकिन उन्होंने अपनी हरकतों से और उनकी जो स्ट्रेटेजी है उससे जो महागठबंधन की जो एक तैयारी थी उसमें कहीं ना कहीं छेद जरूर कर दिया। स्ट्रेटेजी जो आपको लगता है? मुझे लगता है उनकी नहीं थी, जो स्ट्रेटेजी खास करके महागठबंधन की थी कि भैया हमको कैसे आगे बढ़ना है। तेजस्वी को नेता और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में बहुत देरी कर दी, वहां गलती की। ऐसा मुद्दा उठाया वोट चोरी, जो मुद्दा यह है कि अगर आपके पॉकेट से पैसा गायब होगा तभी आपको पता चलेगा चोरी हुई है। मैं बिहार में मैं भी घूमा हूं, प्रेम जी भी घूमे हैं। मुझे लगता है कि प्रेम जी को या मुझे किसी को कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसने कहा कि मेरा वोट चोरी हो गया या मुझे काट दिया गया। तो मुझे आप 5 महीने बिहार में रहे, वोट चोरी का इंपैक्ट था? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि जब लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान और लोकतंत्र बचाने का मुद्दा उठाया था, तब भी लोग यही कहते थे कि ये तो लोग का मुद्दा ही नहीं है, लेकिन उसने वर्क किया था। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, ये तस्वीरें आ गई हैं तेजस्वी यादव की। ये देखिए, तेजस्वी यादव इस वक्त नतीजों के ठीक पहले ये उनकी पहली तस्वीर आई है। देखते हैं वो मीडिया से कुछ कह रहे हैं कि नहीं। हम लोगों की जीत होने वाली है। बाहर चलिए, हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। चलिए, सरकार बना रहे हैं। चलिए, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होगा। मुझे लगता है अमित भाई कई बार कि नेताओं की जो गाड़ी होती है उसकी खिड़की बड़ी होनी चाहिए, स्पेशली जब वो रिजल्ट के दिन आते हैं, ताकि माइक घुसाने में थोड़ी सुविधा। बहुत दिक्कत होती है कि हम लोग कई बार छोटी खिड़की वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी, बहुत मुश्किल होता है। और वहां पे धक्का मुक्की इस तरह से होती है कि आप ही देख रहे हैं कि माइक ही टकरा रहे हैं आपस में ज्यादा, उनकी आवाज का माइक टकराने की आवाज ज्यादा होती है, तो ये समस्या होती है। और उसमें लेकिन तेजस्वी कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं और शुभकामना मीडिया वाले को। तो पता नहीं किस बात का नहीं है, लेकिन हाँ 3 मिनट नहीं, 2 मिनट 44 सेकेंड
बचे हैं 8 बजने में और नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। प्रेम कुमार जी, आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जो लोकसभा में कह रहे थे उसका इंपैक्ट लोग समझ नहीं पाए थे। अभी नतीजे आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा था। नहीं, मैंने तो कहा कि उसका इम्पैक्ट दिखा था लोकसभा वाला ना, संविधान और लोकतंत्र को लेकर के जो आवाज उन्होंने उठाई थी, बार का मतलब नहीं मालूम। वोट चोरी कैसे होता है ये बार का मतलब नहीं मालूम। वोट चोरी कैसे होता है ये नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो होता है, ये बात राहुल गांधी लोगों के मन में आपको पता है वोट चोरी कैसे होती है? ये एकेडमिक बातें हो रही ना। देखिए मैं आपको ताजा बता रहा हूँ, सुन लीजिए, बोल रहे मैं बता। जैसे जिस दिन अनाउंसमेंट हो रहा था चुनाव का, उस दिन वोटर कितना था, और जिस दिन वोटिंग खत्म हुई पहला चरण या जो चुनाव आयोग ने दिया, उस दिन वोटर कितना था। अरे फाइनल वोटर लिस्ट ही नहीं है देश के पास में। 1,70,000 का फर्क आ गया 1 महीने के भीतर। कौन देगा जवाब? नहीं, 1,70,000 का फर्क कैसे आ गया? जिस दिन अनाउंसमेंट, फाइनल वोटर लिस्ट नहीं मिला हुआ। वही तो मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग का ही आंकड़ा देख लीजिए ना। नहीं, फाइनल वोटर लिस्ट अगर नहीं मिला था तो कांग्रेस पार्टी जाती सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुले में कहा था कि आपको कोई दिक्कत होगी तो हमको बताइएगा। चुनाव आयोग कह दे कि यही फाइनल लिस्ट है, तब तो जाते कि इससे डेविएशन हुआ। नहीं तो आप बोलते ना भाई कि हमको नहीं बता रहे हैं। आप मुझे मेरी बात स्पष्ट करने दीजिए। चुनाव आयोग ने जिस दिन चुनाव की घोषणा की, उस दिन 1,43,00,000 समथिंग वोटर्स थे, और आज जब वोटर का पूरा डिटेल आ रहा है स्त्री पुरुष सबका, तो उसमें 1,45,00,000 है। 1,70,000 का फर्क है। ये फर्क अगर हुआ है, इसका मतलब वोटर लिस्ट फाइनल नहीं था। नहीं, 1 लाख आपको पता नहीं है प्रेम कुमार जी? आप इतने साल से इलेक्शन कवर कर रहे हैं, आप जमीन पे 5 महीने रहे, कि चुनाव का डेट अनाउंस होने के बाद भी वोटर का नाम जुड़ सकता है। तो वही तो बोल रहे हैं, फाइनल वोटर लिस्ट कौन सा है? अरे फाइनल वोटर लिस्ट वही है जो लास्ट में आया, और क्या? लास्ट कौन सी तारीख है? डेट अनाउंस आप ही बता दीजिए ना, वो कौन सी तारीख है जिस दिन लास्ट वोटर लिस्ट हुआ? अरे भाई, बीएलओ घूमता है, बीएलओ क्या कर रहा है आपका? के लोग बीएलओ बन के घूमते हैं। देखिए, अब बीएलओ तय करेगा कि चुनाव आयोग बताएगा दिस इज द फाइनल वोटर लिस्ट। अच्छा, मतलब वोट चोरी हो गया है। एक बात बोलो, मैंने एक उदाहरण दिया, सुशांत जी, इसमें बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। सुशांत जी, इसमें एक बात बोलूं, देखिए, या तो डेमोक्रेसी डेड है, संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है, या तो हायर टर्नआउट हो रहा है। दोनों बात लिस्ट फाइनल नहीं था। नहीं, 1 लाख आपको पता नहीं है प्रेम कुमार जी? आप इतने साल से इलेक्शन कवर कर रहे हैं, आप जमीन पे 5 महीने रहे, कि चुनाव का डेट अनाउंस होने के बाद भी वोटर का नाम जुड़ सकता है। तो वही तो बोल रहे हैं, फाइनल वोटर लिस्ट कौन सा है? अरे फाइनल वोटर लिस्ट वही है जो लास्ट में आया, और क्या? लास्ट कौन सी तारीख है? डेट अनाउंस आप ही बता दीजिए ना, वो कौन सी तारीख है जिस दिन लास्ट वोटर लिस्ट हुआ? अरे भाई, बीएलओ घूमता है, बीएलओ क्या कर रहा है आपका? के लोग बीएलओ बन के घूमते हैं। देखिए, अब बीएलओ तय करेगा कि चुनाव आयोग बताएगा दिस इज द फाइनल वोटर लिस्ट। अच्छा, मतलब वोट चोरी हो गया है। एक बात बोलो, मैंने एक उदाहरण दिया, सुशांत जी, इसमें बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। सुशांत जी, इसमें एक बात बोलूं, देखिए, या तो डेमोक्रेसी डेड है, संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है, या तो हायर टर्नआउट हो रहा है। दोनों बात